अच्छा। टेस्ट का भी हो गया है। सर्वेश ने ही बना लिया है। हेलो। हेलो। यस गुड इवनिंग अभिषेक। सर। गुड इवनिंग जी। सर, मेरे को प्लान बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बनाया है, बट जैसे आपने वो वीडियो में बताते रहे, मैं उसको तो बना लिया था। हाँ हाँ। बट मैं देख के नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे मैं- को उतना प्रैक्टिस नहीं है सर। तो क्या बनाया वो भेजिए, आपने जो बनाने का प्रयास किया है वो देखिए है। सर, वो थोड़ा शेयर करना मेरे को नहीं आ पा रहा है, एक बार थोड़ा बता सकते हैं क्या आप? तो क्या फाइल कैसे शेयर करना है ऐसा? हाँ सर, हाँ। कुछ नहीं, फाइल को आप ऐसे कंपोज पे क्लिक करिए। जी। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अटैच फाइल। इस जी पर सर। क्लिक करिए। ऑटोकैड फाइल जहाँ पर भी आपने सेव किया हो उठाइए, ओपन करिए। और यहाँ पर गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com मेल आईडी लिख दीजिए, सेंड कर दीजिए। सर, वो सेव सेव उसमें किस में करना है सर? पीडी कैसे? डी डी नहीं, डीडब्ल्यू? डीडब्ल्यू जी में ही होता है, सेव एस पे ठीक। जाओगे तो डीडब्ल्यू जी में ही सेव होगा। ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ आपको। आपको ओके। तुरंत भेजिए। और यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर साथ चलेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। और अगर पीछे गए तो फिर कवर करने में दिक्कत आएगी। बहुत बढ़िया, जुनेद ने देखिए एक्सेल सीडी बना लिया। सुमन ने भी बना लिया। अविनाश ने बना दिया है। संगदीप ने बना लिया। किसी का भी, क्योंकि कुछ लोग का तो नहीं बना है लिपिक से। जिन्होंने नहीं बनाया है उसे लेट मत करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इसके भी आपको ढेर सारे प्लान मिलेंगे कंटिन्यू। तो अगर आप अभी प्रैक्टिस की रहोगे तो उसमें दिक्कत नहीं जाएगी आपको बनाने में। अच्छा, देखते हैं आप लोगों ने क्या बनाया है, इसी में पढ़ लेते हैं। सेक्शन और एलिवेशन प्लस लेयर में जो थोड़ा सा ऑफ ऑन बचा था वो भी देख लेते हैं। चलिए, सर भी थोड़ा पहले की ड्राइंग बना रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बना मोहित। साथ चलोगे तो देखो, मैं सच बताऊं ना, आपके बैच में मैं जितना असाइनमेंट दे रहा हूँ ये बहुत ही कम है। श्रुति, आपने भी कोई ड्राइंग नहीं भेजा है, इसका मतलब आपने नहीं बनाया है। और किसने नहीं बनाया हुआ है? ऋषिकेश, आपने भेजा है क्या? रोहित, आपने भेजा है क्या? कमेंट करो। मेघा, आपकी भी ड्राइंग मुझे नहीं दिखी। किरण, आपका भी। भारत का भी ड्राइंग नहीं दिखा मुझे। आदित्य, और अभिषेक कुमार गुप्ता, और अब्दुल। इसका मतलब है कि आप कमेंट करके अपना जेन्युइन रीजन बताइए। ओके, अभिषेक कुमार गुप्ता जी ने किया है। बाकी लोग का जहां तक है मैं सही हूँ, तो उन्होंने नहीं बनाया हुआ है। ठीक है। देखिए ये प्लान है। क्या गई, ये प्लान है। इसी का आपने देखा होगा। तो सेक्शन और एलिवेशन जो है ग्रुप में एक पीडीएफ जो आपको भेजा हुआ है, ठीक है। अविनाश ने वो ड्राइंग कर लिया है, ठीक है। शंखदीप ने भी ड्राइंग बना लिया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक। चलिए, मुझे लगता है जिन्होंने भेजा है उन सबको अच्छे से ही आ रहा है, ठीक है। जिन्होंने भी परफेक्ट बनाया। अब गाइस, अगर इसी प्लान का हमें, सर ज्वाइन लेटर्स, वेयर शुड आई डाउनलोड? सर आई ज्वाइन लेट, वेयर शुड आई डाउनलोड? क्या डाउनलोड करना है आदित्य? अपना माइक ऑन करिए।
क्या डाउनलोड करना है? असाइनमेंट डाउनलोड नहीं करना, अपलोड करना है, आपको भेजना है हमें। आपको मेल करना है हमने आपको दिया है ना पीडीएफ ग्रुप में, उसमें बना के कंपो। हेलो। हेलो। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था। लेट मतलब कब? एक रिसेंटली 2 डेज बैक। हाँ, तो वो तो कल भी मैंने बताया था। यहाँ पर आपको लिख मैंने बताया था ना, प्लान बनाना था आज, ये बताया, याद है ना? और जो प्लान्स जो बनाना है ना उसको किधर से हाँ, डाउनलोड करना मैंने वर्बू भेजा हुआ है ना दोस्त ग्रुप में, सिविल कैट करके। अगर आपके पास प्लान नहीं था तो बताना चाहिए था दोस्त। ये देखो, ये भेजा हुआ है ना, ये सिविल कैट। है? ठीक है। ठीक है, मैं कल इसको से जल्दी से डाउनलोड करके जल्दी से कंप्लीट करो, नहीं तो पीछे हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी उसी पर आगे हम लोग जा रहे हैं आज। इसका नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आज हम लोग एलिवेशन और सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक, फटाफट देखिए, आपको मिले तो ठीक है, नहीं तो बताइए, दोबारा भेजे। फिलहाल कल ही भेजा है, ये देखिए। ठीक है, तो अभी हम लोग गैस क्या देखने चल रहे हैं? सेक्शन और एलिवेशन। ठीक है, तो सेक्शन और एलिवेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे जाइए, और यहाँ पर किसी का माइक ऑन है। ठीक है, आप सबको जो हमने वर्कबुक दिया हुआ है उस वर्कबुक में जाना है गाइस। यहाँ पर सिविल गाइड है, यहाँ पर सिविल वर्कबुक है, ये आपके ग्रुप में भी है और यहाँ पर भी है। तो जो भी, अगर कोई एक दो लोग लेट भी अगर ज्वाइन किए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। मेरे साथ महादेव यहाँ पर है क्या? महादेव, आपने कॉल किया था ना? मैंने आपको सबको बताया हुआ है कि क्या बोलते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट इसमें सिविल कैड पे, क्योंकि ये सब ड्राइंग तो आपको बेसिक्स हो गए। सिविल इंजीनियरिंग जो स्टार्ट है वो यहीं से स्टार्ट है। ये वाला प्लान जरूर बना लीजिए आप। ठीक है, तो ये प्लान सबको बनाना था, तो ये प्लान बना के कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करने के बाद इसी प्लान का नेक्स्ट स्टेप है ये सेक्शन और एलिवेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेक्शन और एलिवेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है इस? सेक्शन और एलिवेशन। ठीक है, तो सारे लोग कंसंट्रेट करेंगे, यहाँ पर पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि आज हम लोग यही सेक्शन एलिवेशन घर से बनाएंगे। और इसमें से मैं एक बताऊंगा, एक आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो आपको आज सेक्शन और एलिवेशन ही बनाना है। ओके, और उसके साथ नो डाउट आपके पास प्लान तो है ही। चलिए, और जो लोगों ने नहीं बनाया हुआ है ये ड्राइंग को, एनी हाउ आज आप बना लीजिए। ठीक है। ठीक है, देखिए, जॉब में टाइम मिलने जैसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताऊं तो मेरी जो गुरुकुल बैच जो रेगुलर मैं चलाता हूँ, उसमें 1 घंटे रिकॉर्डिंग देता हूँ, उसके साथ ये ड्राइंग बनाने को देता हूँ, और वो भी बच्चे करते हैं। तो जिस लेवल का मैं काम दे रहा हूँ, बिलीव करिए, इतना कम काम तो मैंने किसी बैच में दिया ही नहीं। ठीक है, बहुत नॉर्मल आपको छोटा सा प्लान बनाने को दिया है। इसका मतलब है 1 घंटा ही बैठ गए तो हो गया। और अगर इतना नहीं बैठे दोस्त, तब तो फिर ट्रेनिंग का वर्ड का बेइज्जती हो जाएगा। ट्रेनिंग मतलब मेहनत। ठीक है, तो अभी गाइस हम लोग को सपोज ये एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन मतलब क्या होता है गाइस? किसी भी प्लान पे, जो भी प्लान बना हुआ है, इस प्लान को अगर सामने से हम लोग खड़े होके देखें, मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ से देखो, तो क्या क्या दिखेगा, उसी को क्या बोलते हैं गाइस? उसी को बोलते हैं प्लान और एलिवेशंस। क्या क्या दिखेगा, उसी को बोलते हैं एलिवेशंस। आप अपने घर के बाहर जस्ट इमेजिन करो, आंख बंद करके सोचो, आप अपने घर के बाहर खड़े हो। ठीक है, अब पूरे घर के बारे में सोचो कि सामने से पूरा घर मेरा कैसा दिखेगा। दैट इज कॉल्ड एलिवेशंस। उसी को क्या बोलते हैं गाइस? एलिवेशंस। कैसे बनाते हैं एलिवेशंस को गाइस? उसके लिए कल हम लोग ने लेयर पढ़ा था, होपफुली कि शंकदीप ने लेयर्स यूज किया होगा, बहुत अच्छा यूज किया इन्होंने लेयर्स को। तो यहाँ पर जाइए, एक लेयर बना दीजिए, जिसका नाम दे दीजिए यहाँ से गाइस एलिमेंट्स। तो अभी एलिवेशन जो है वो, उसके लिए हम लोग गैस कलर दे देते हैं। यहाँ पर रेड कलर का यूज नहीं हुआ तो हमने रेड ले लिया। ठीक है,
एलिवेशन का मतलब क्या है गाइस, मैंने आपको बताया, एलिवेशन का मतलब है जो बाहर से दिखे। इस घर को बाहर से खड़े होकर देखो, तो जो जो दिखे उसी को क्या बोलते हैं गाइस, एलिवेशन देखते हैं। बहुत बेहतरीन प्लान बनाया है इन्होंने। तो यहाँ पर गाइस ड्रॉ पे गए, कंस्ट्रक्शन लाइन पे जाओ। कहाँ जाना है, कंस्ट्रक्शन लाइन पे। यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक करिए। गैस मेरी आवाज आ रही है क्या? यहाँ पर आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। सुबह से ऐसा हो रहा है कि आ रही जा रही है, समझ नहीं आ रहा है क्यों। और इलेक्ट्रिसिटी गई और आ भी गई। ठीक है। तो इतना जल्दी जल्दी कन्वर्जन हो रहा है कि चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। भारत अभी आ रहा होगा। ठीक है। हाँ अभी लैग कर रहा होगा। बस 2 मिनट बाद अभी ये जैसे ही वाईफाई आ जाएगा, अभी हमने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। जैसे भी वाईफाई आ जाता है मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो गैस यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो हमारा ये जो प्लान है इसी का एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू ऑफ द बिल्डिंग, यानी बाहर से देखने के बाद कैसा लगेगा। ठीक है। तो जस्ट बाहर खड़े होके देखो कि क्या वर्टिकली यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ले लो और वो लेयर ले लो जिस layer में बनाना है। तो हमने लेयर ले लिया, ये लेयर है। तो हमने कहा इमेजिन करो कि अगर हम बाहर खड़े हैं तो वर्टिकली हमने देखा क्या हमारा ये लाइन दिखेगा। तो इनका ग्रिड ऑन है, ये बंद कर लो। हमने कहा यस इसका ये पोर्शन तो दिखेगा। ठीक है। फिर हमने कहा बाहर अगर खड़े रहेंगे तो क्या ये अंदर का दिखेगा, नहीं। फिर ये दिखेगा, हाँ जी दिखेगा, ये विंडो प्रॉपर दिखेगा। तो हमने विंडो के लिए जगह ले लिया। ठीक है। अगर बाहर से, क्योंकि 3 फीट की तो बाउंड्री है कंपाउंड वॉल, ठीक है, उसके बाद तो पूरा दिख ही रहा है। फिर बाहर से ये कॉर्नर दिखेगा, हाँ यस दिखेगा ये कॉर्नर। जस्ट इमेजिन करो कि आप घर के बाहर खड़े हो, क्या क्या दिख रहा है यहाँ से। क्या ये दिखेगा, यस दिखेगा। क्या ये दिखेगा, यस दिखेगा। क्या ये दिखेगा, यस दिखेगा। ठीक है। अच्छा बाहर से क्या वेंटिलेशन दिखेगा, हाँ। इन्होंने वेंटिलेशन थोड़ा बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा नहीं है, बट ऑल राइट चलता है। ठीक है, 2 फीट का ही रहेगा वेंटिलेशन। फिर बाहर अगर खड़े हो तो क्या दीवार का ये पॉइंट दिखेगा क्या? तब बोलोगे सर दिखेगा ही दिखेगा। बाहर खड़े हो तो आपको क्या ये दिखेगा, हाँ जी दिखेगा। ये भी दिखेगा। ठीक है। न केवल ये गाइस, बल्कि ये लास्ट वाली जो दीवार है इसका भी कॉर्नर दिखेगा। ठीक है। और ये भी दिखेगा, क्योंकि ये तो लास्ट है तो ये दिखेगा ही। ठीक है। हो सकता है यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको कंस्ट्रक्शन लाइन लेके एक लाइन खींचनी है कि बाहर से क्या क्या दिखेगा। तो अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर से ये दिख रहा था, हमने दिखा दिया। बाहर से ये विंडो दिख रहा था, दिखा दिया। बाहर से ये दीवार दिख रहा था, मैंने दिखा दिया। बाहर से ये स्टेयर्स स्टेप्स दिख रहे थे, दिखा दिया। बाहर से ये विंडो दिख रहा था, हमने दिखा दिया। ये दिख रहा था, दिखा दिया। ये बाहर की वॉल दिख रही थी, ये दिखा दिया। कंपाउंड वॉल दिखा दिया। और ये वाली वॉल दिखा दिया। और ये वाली वॉल शायद रह गई, क्या नहीं रह दिखाया ये वाली। तो यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा हो तो कार को थोड़ा बगल कर दो। कार बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये होगा। अब सेलेक्ट करो यहाँ से गाइस, ऐसे। देखो कैसे बनाते हैं एलिवेशन को या सेक्शन को, सेम ही मेथड आता है, ये होता। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन लाइन से हमने वो सब खींच दिया है, लेकिन हमने कहा यार इससे क्या मतलब है और इससे भी क्या मतलब है। अब यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्रेस है। ठीक है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जीएल से पीएल है, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल।
तो जीएल से पीएल जो होता है गाइस हमेशा 1 फीट 6 इंचेस यानी 450 mm लेते हैं। तो हमारा और उसके बाद वहां से वॉल की हाइट प्लस स्लैब की हाइट, तो वॉल की हाइट लेते हैं 10 फीट और स्लैब की हाइट लेंगे 6 फीट, तो 10 फीट 6 इंचेस उसके ऊपर। तो पहले 1.5 फीट चलो, फिर 10 फीट 6 इंचेस चल दो। कैसे? सेलेक्ट किया, ऑफसेट लिया, कितना गाइस, यहाँ पर हमने ऑफसेट लिया 1 फीट। जहां पर भी किसी को डाउट होगा हैंड रेस कर लेना, शर्माना मत, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। यहाँ से यहाँ तक जेल से पीएल पे आ गए। अब यहाँ से गए इस वॉल की हाइट कितना है? 10 फीट, बट जब एलिवेशन बनाते हैं तो उसमें 6 इंचेस हो गया। अभी हम सिर्फ ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, फर्स्ट को अलग से बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब गई आपने देखा विंडो रखी हुई है, कौन सी विंडो? ये वाली। तो विंडो की सील हाइट कितनी होगी कमेंट करके बताना गाइस, क्योंकि ये हमारा पीएल है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंट करना कितना रखते हैं सील हाइट, जिसके लिए हम ऊपर जाएं। सील हाइट मतलब गाइस वो हाइट जहां से आपकी विंडो स्टार्ट होती है। अब आपका जमीन ये है, याद रखिएगा। तो यहाँ से सील हाइट होता है हमारा, ठीक है। 1 मिनट गाइस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है गाइस, ऑफसेट कर दो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, 3 फीट। और उसकी विंडो की हाइट कितनी रखते हैं गाइस? तो विंडो की हाइट रखते हैं 4 फीट। कितना हाइट रखते हैं गाइस विंडो की? 4 फीट। क्योंकि फिर यहाँ से आ जाता है 7 फीट, और यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है लिंटेल हाइट, ठीक है। तो इसके ऊपर एक रेक्टेंगल खींचिए और इसको बोलिए, बस इसका काम। थोड़ा विंडो सही से नहीं खींच पाए, थोड़ा नीचे कर दीजिए इसको। ये हो गया, फिर इसको डिलीट कर दीजिए। तो आपका एक कमरे का एलिवेशन रेडी हो चुका है, ठीक है। अब गए इधर आपने देखा एक वेंटिलेशन बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो इस वेंटिलेशन के लिए ये लाइन है और ये लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। ये है वेंटिलेशन के लिए लाइन, ठीक है। यहाँ से लिखिए, लास्ट वाला होगा तो जहां तक है ये वाला, ठीक है। ये वेंटिलेशन लाइन है, ठीक है। तो वेंटिलेशन के लिए हमने क्या किया गया, इस यहाँ से स्टार्ट वेंटिलेशन के लिए लाइन है। अब वेंटिलेशन जनरली क्या इसका 5 फीट पर रखते हैं, तो ऑफसेट लिया 5 फीट का, और उसकी हाइट रखते हैं गाइस 2 फीट। तो ये देखो वेंटिलेशन के लिए हमारा स्पेस आ गया। रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर, देखो धीरे धीरे लाइन का टेंशन कम हो रहा है ना। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे चीजें बनती चली जा रही है। तो हमारा विंडो जो वेंटिलेशन है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। वेंटिलेशन के बाद गई एक विंडो यहाँ पर भी है हमारी, ये लाइन से लेके ये लाइन तक। तो इसको भी आ जाए तो ये भी काम खत्म हो जाएगा, थोड़ा और टेंशन कम हो जाएगा। तो ये वेंटिलेशन, ये जो विंडो होगा वो विंडो यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक, ठीक है। होपफुली यहाँ तक को चेक करने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, और ये दूसरा वाला लाइन है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये लिया पहला पॉइंट, ये लिया दूसरा पॉइंट। तो इस विंडो के लिए हाइट कितना दिया गया, इस हमने इसको हाइट दिया 3 फीट, और टोटल हाइट दिया इसको गाइस हम लोगों ने 4 फीट, क्योंकि 7 फीट पे हमारा वर्क है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। अब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। देखो कितना आसान मेथड बता रहा हूं, एकदम आसान है ये गाइस, अगर सही से गए तो। ठीक, ये थोड़ा मैं यार सही से शायद कॉपी नहीं हो पाया, क्या हो गया, इसको थोड़ा डिलीट करो तो सही से बना दिया जाए। ये हो गया, ठीक है। हमारा एक विंडो का स्पेस निकल के आ गया, विंडो का स्पेस निकल के, ये दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, हाँ। ये देखिए यहाँ पर 3 फीट होना चाहिए, है। ये भी देखो 3 एकदम बराबर पे है ना,
एकदम बराबर है। ठीक है, ये हो गया गाइस। अब हमने कहा कि हमारा एक यहाँ पर कुछ हाइट तक जाके ये पतली यहाँ दिख रही है, तो ये जनरली 5 फीट पर होगा। ये वाला देख लो, ये वाली होगा। कितने पे है गाइस? 5 फीट मान सकते हो, क्योंकि यहाँ 3 फीट यहाँ से होगा, 1.5 फीट, ये 4.5 फीट है नहीं नहीं, 5 पूरा है, क्योंकि 4.5 तो ये है। ये गेट जब लगाते हैं किसी घर पे, तो गेट लगाने के लिए यहाँ से हाइट है वो। यहाँ से आपने क्लिक किया, कॉपी कर दिया यहाँ से। अब आपके ऊपर है, आप 5 फीट रखो या 4.5 रखो, इट्स नॉट दैट मच मैटर। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऊपर से ले आ लो, या फिर यहाँ से ट्रिम मार दो। जहां पे समझ नहीं आएगा बता दीजिएगा। ये है, ठीक है, ये हो गया हमारा गेट लगाने का। ठीक है, अब गए यहाँ पर, क्योंकि इधर के घर के बाहर एक बाउंड्री है ना, ये वाली, तो अब ये वाली यहाँ पे जो जीएल से पीएल दिखेगा नहीं, क्या दिखेगा? डायरेक्ट बाउंड्री दिखेगा। और बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है गाइस? वो बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक आपका कमरा है। ठीक है, और तो और रख लो, वन है, ये बाउंड्री हो गया। इस बाउंड्री को जस्ट सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद गाइस इसको कर दो ऑफसेट। कितना? ये बाउंड्री है, कंपाउंड वॉल 3 फीट। ठीक है, कितना है गाइस? ये 4.5 फीट, सॉरी, जीएल से पीएल 3 फीट है ना, तो ये 4.5 यहाँ तक आया। जब वो है गाइस तब ये दिखेगा नहीं। नहीं, ये भी नहीं दिखेगा, हाँ नहीं दिखेगा, तो उसको इधर से यहाँ ले आकर रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम कंप्लीट है पूरी तरीके से। ये विंडो आ गया, ये वेंटिलेशन आ गया, ये विंडो आ गया। अभी इसको सजाने वजाने का काम बाद में करेंगे, पहले वो फ्लोर रेडी कर लो। ठीक है, अब इसके बाद गई यहाँ पर सीढ़ियां हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक सीढ़ी राइजर जो है 6 इंचेस का है, ट्रेड जो होगा 9 इंचेस का होगा, तो 6 9 6 9। इसके बाद ये वाला कंपाउंड वॉल पूरा गया हुआ है 6 इंचेस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक किया गया इस हमने यहाँ से, कितना? 6 इंचेस। फिर ये पैर अपने आप 9 का ही देखो आ गया ना। फिर चले जाओ, कितना गई? 6। फिर ये चले जाओ 9। ठीक है, दो हो गए। इसके बाद हाइट दे दो, जो आपके गेट को लगाने की हाइट चाहिए। तो हमने कहा गेट को मैं लगा देता हूँ 5.5 फीट पे। ठीक है, यहाँ पर उन्हें मिला दिया। इसके बाद हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि ये तो दिखेगा नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो ये हमने डिलीट कर दिया। ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। ये बन गया हमारा विंडो। एक फ्लोर लगभग लगभग हम रेडी पर हैं। एक बार फिर भी आपके पास एलिवेशन है, उसको देख लीजिए। देखिए ये हमारा रेडी हो चुका। ये वाली वॉल अभी छुट्टी है क्या हमारी? ये भी बन चुकी है, और ये वाली वॉल भी बन चुकी है हमारी। ठीक है, हमारा पूरा एलिवेशन एक तरीके से रेडी है। ठीक है, हाँ सब कुछ रेडी है। इन्होंने बस ये इसको पूरा नीचे तक दिखाया, ये जो जा रहा है ना, ये नीचे तक दिखाया है कि हमारा दीवार, ये वॉल नीचे से है तो नीचे तक होगा। ठीक है, ये भी सही। अब हम लोग गाइस करेंगे इसका थोड़ा सा रियलिस्टिक लगने लगे, अच्छा दिखने लगे, उसके लिए इसको व्यू पॉइंट्स अच्छा करेंगे। पहले ऊपर का बना लो, फिर व्यू अच्छा करो। ठीक है, तो ऊपर का बनाने के लिए गाइस एक प्लान दिया हुआ है, बट हमने उसको टास्क नहीं दिया था आपको। ये वाले कमरे के लिए ये देखो, ये प्लान बना हुआ है, तो मैं इसी के हिसाब से बना देता हूँ। ये कुछ है नहीं, वो जो आपकी स्टेयर्स वाला कमरा था बीच का, उसी के ऊपर एक कमरा बना हुआ है, जिसमें 2 फीट आप बाहर निकले हुए हो। कितना गैस बाहर निकले हो? 2 फीट बाहर, किस लिए? पोर्च के लिए। बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, 2 फीट बाहर निकले हुए हैं पोर्च के लिए, और इसकी 2 फीट हाइट है।
प्लस इस फ्लोर की हाइट थोड़ी कम है, यहां से लेके यहां तक कितना है गाइस, 10 फीट है, उसी में 2 फीट नीचे आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे गाइस? इसको करने के लिए यही वाला तो कमरा है, ठीक है, और ये वाली दीवार है, ठीक है। तो यहां से अगर हम एक लाइन ले लें, क्लिक कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दे, ऊपर इसके ऊपर कमरा बना है, ये जो सीढ़ी आप देख रहे हो इसके ऊपर कमरा बना हुआ है। इसको हाइट दे दिया हमने 10 फीट का, और उसी हाइट को यहाँ पर गाइस 2 फीट नीचे है, प्लस पोर्ट भी है 2 फीट का बाहर। ये देखिए, प्लान में देखेंगे आपको दिखेगा ये 10 फीट तो ये अब चुका, बट 2 फीट बाहर नहीं, क्योंकि इस तरह से दिख रहा है। तो 2 फीट बाहर, इसको सिलेक्ट किया, एक बार नेट, अब एक बार गाइस में नेट को वो होगा मेरा, आ जाएगा। ठीक है भैया, नेट इंस्टॉल हो रहा है ना, आ गया। एक बार शायद ऐसे डिस्कनेक्ट जैसा दिखेगा, बट इससे नेट आपका ठीक हो जाएगा। आ गया, अब स्टेबल हो जाएगा। विंडो हाइट हमेशा 4 फीट ही होता है, ठीक है, विंडो हाइट 4 फीट ही होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमने 2 फीट का ऑफसेट ले लिया गाइस, ऐसे कर दिया। फिर यहां से नीचे आ जाओ 2 फीट, 2 फीट नीचे आ गए इससे। और इसको आप क्या करो, क्योंकि बाहर निकला हुआ है ना, ये ऐसे मिला दो, हो गया। अब इसको डिलीट कर दो, इसका काम, ये जस्ट एक डिजाइन ही कर सकते हो। ये हो गया, ठीक है। अब हमारा ये भी तैयार हो गया, देखिए यहाँ से पोर्च लिया, ये पोर्च हमारा तैयार हो गया। सर, वेंट हाइट, सील हाइट, वेंटिलेशन हाइट, सील हाइट तो हमेशा फिक्स होता है, 3 फीट होता है। वेंटिलेशन हाइट हमेशा 5 फीट होता है, बट पीएल से, पीएल कौन सा है, जो यहाँ से 1 फीट छेद निकलने के बाद। ठीक है, तो अब हमारा पूरी तरीके से प्रोजेक्ट रेडी है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ से गाइस ट्रिम कमांड लिया, इसको इससे मिला दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है, इन दोनों को कट कर दिया। कंपाउंड वॉल अगर देना है आपको, तो ये देखिए यहाँ पर कंपाउंड वॉल आप दे सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर आपको कंपाउंड वॉल देना है तो थोड़ा सा बैक आ जाइए, एक वॉल ये ऑफसेट मार दीजिए इसको गाइस, 3 फीट का, 3 फीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर होगा गाइस। ये देखिए आपका एलिवेशन रेडी है, बस फ्यू स्टेप्स इज मोर। अब इसको सजाइए, सजाने के लिए सेलेक्ट किया, ऑफसेट लिया, 2 इंच का फ्रेम बना दिया हमने, कि अब सजाने पर आप जितना समय देंगे उतना बेहतर बना पाएंगे आप। ये देखिए 2 इंच का इधर दे दिया, 2 इंच का इधर फ्रेम दे दिया, ठीक है। अभी इसमें हैचिंग भर दो और अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। अभी पहले ऊपर का टेक्निकल वर्क कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ एक देखोगे तो ऊपर वाले कमरे पर, यहाँ पर प्लान व्यू देखना पड़ेगा। ऊपर वाले कमरे में देखो, यहाँ पर एक विंडो है और एक डोर है। क्या है, एक विंडो है और एक डोर है। ये कहाँ है गाइस, ये विंडो डोर ये वाला है, ये देखो। तो इस वॉल से जस्ट लगा हुआ ही, एकदम से सटा हुआ ही कह सकते हो, इस वॉल से सटा हुआ ही आपका एक विंडो और एक डोर है, ठीक है। और जहां तक ये डब्लू लिखा है, डब्लू मतलब इसका साइज होगा, वही होगा 3 फीट के आसपास ही होगा, ठीक है। ये 4 फीट का है और ये 3 फीट का है। हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट यहाँ पर बना रहेगा। कहाँ बना है, ये वाला है, ऊपर दिख रहा है ना ये, तो यहाँ पर ये वाला आप बना सकते हो इसको रेफरेंस लेके। तो ये देखो हमारे पास ये लाइन जो आ रही है, इसको पूरा नीचे तक आ गई है। अब इसको सेलेक्ट करो गाइस, ऑफसेट कमांड, यहाँ से 6 इंचेस, सॉरी ये इसकी जो वॉल्स है वो कितनी है, शायद 4.5 है कि, ये अंदर की वॉल्स इसकी कितनी थी, ये आपकी वॉल, लाइन कमांड लो, क्लिक करो यहाँ से यहाँ तक,
ये 9 इंचेस है, कितना है गाइस, 9 इंचेस। तो यहाँ से 9 इंचेस हट के फिर एक डोर और एक विंडो बना हुआ है। तो पहले तो 9 इंचेस हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ आ गए। अब यहाँ से विंडो और डोर, तो विंडो के लिए गया होगा, कितना गया होगा गाइस, तो विंडो डोर के लिए आपका गया होगा 3 फीट, ये आगे। विंडो के लिए कितना गया होगा गाइस, या तो 4 फीट की विंडो होगी या फिर 5 फीट की, हमने 5 फीट की ली है। अब रेक्टेंगल लो, या फिर प्रॉपर अगर आपको जाना है तो यहाँ क्लिक किया, एक ये हो गया डोर के लिए। डोर की हाइट क्या लेंगे गाइस, तो डोर की हाइट सबको पता है, 7 फीट, पैरामिड। और इसकी हाइट लेंगे कितना गाइस, 3 फीट पे सील हाइट यहाँ पे, और यहाँ से 4 फीट पे आपका ये रहेगा। तो अगर मैं इसको यहां से मिला दूं यहां तक, और डोर के लिए यहां से उठाऊं यहां तक मिला दूं, तो क्या बुरा है। फिर इसकी जरूरत तो है नहीं, इसको जाने दो घर। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है ना, हाँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास एक विंडो आ गया, एक डोर आ गया। विंडो को आप थोड़ा सा ऑफसेट देके फ्रेम हम तैयार कर दो, 2 इंच का हमने फ्रेम दे दिया। डोर को भी फ्रेम दे दो, 2 इंच का दे दिया। ठीक है, अब ये जो विंडो, ये डोर है गाइस, क्योंकि पीछे है, सामने कंपाउंड वॉल है, तो ये पूरा तो दिखेगा नहीं। तो जितना नहीं दिखेगा उसको क्या कर दो, ट्रिम। ये देखो, जो नहीं दिखेगा उसको कर दिया ट्रिम, जो दिखेगा उसको बना दिया विंडो। और ये जो है, ये गाइस ये हटा दिया हमने। जो सबसे इजी वे हो सकता था, मैंने उस वे में आपको बताने का प्रयास किया। यहां तक आपको समझ में आया तो कमेंट करो क्लियर। यहां तक समझ में आया तो कमेंट करो गाइस क्लियर। सभी लोग कमेंट कर देंगे, थोड़ा सा मेहनत कर दो। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी से बेस्ड सेक्शन है, अगर ये नहीं समझा तो फिर सेक्शन नहीं समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए, तो हमने गाइस फुल्ली प्रैक्टिकल वे में देख लिया कि एलिवेशन मतलब घर के बाहर खड़े होके देखें कैसा दिखेगा हमारा बिल्डिंग। ठीक है, अब सर बाउंड्री वॉल का कोई स्टैंडर्ड हाइट होता है क्या, यस, 3 फीट, 3 फीट। अब गाइस इसी चीज को सेक्शन के तौर पे देखा जाए, सेक्शन और एलिवेशन में मेन डिफरेंस क्या है। सेक्शन मतलब काट के देखा जाए, सेक्शन मतलब काट के देखा जाए। आप लोग ब्रेड खाते होंगे, ब्रेड, तो जब ब्रेड को खाते हो तो ब्रेड को सामने से देखो, ऐसे पूरा लेयर रखा रहता है ना, सैंडविच वाला टाइप का। ब्रेड को सामने से जब देखते हो तो वो कैसे दिखता है, वो ब्राउन ब्राउन कलर का, वो हमारा एलिवेशन है। और ब्रेड को बीच से काट के जब देखते हो तो उसके अंदर क्या दिखता है, पूरा लेयर दिखता है ना, कैसे कैसे बना हुआ है ब्रेड। तो वो जो काट रहे हो दैट इज कॉल्ड सेक्शन, जो काट रहे हो दैट इज कॉल्ड सेक्शन। सामने से ब्रेड को देख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। तो हमने सामने से देखा तो बिल्डिंग दिखी ऐसे, इसको कर दो थोड़ा बगल। चलो इसी में हम सेक्शन भी बता देते हैं, लगे हाथ। सोचा था सेक्शन असाइनमेंट दूंगा बट बता देता हूँ। ये दोनों हमने डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसको काटना है। काटना कहाँ से है गाइस, तो देखिए आपके पीडीएफ में दिया रहेगा कहाँ से काटना है। सेक्शन लाइन ड्रॉ हुआ रहता है, देखिए इन्होंने ड्रॉ किया है, ये वाली विंडो से कट किया हुआ है। इमेजिन करो ये क्या है आपका, ब्रेड है। ठीक है, ये क्या है, ब्रेड है। अब ब्रेड को काट रहे हैं, कहाँ से काट रहे हो गाइस, यहाँ से काट रहे हो ब्रेड को, इस विंडो से होता हुआ ब्रेड को काट रहे हो। जनरली काटते वहां से है जहां से स्टेयर्स स्टार्ट होता है, बट क्योंकि अभी हम लोग पहला प्रोजेक्ट है हमारा एलिवेशन सेक्शन का, तो जैसा हमारा वर्कबुक कह रहा है वैसा करेंगे तो इजी जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां से काटना है यहां तक। ठीक है, तो देखो ये विंडो बना हुआ है। ठीक है, सेक्शन लाइन कट करने के लिए गए, इस यहाँ से जो लाइन लेते हो तो यहाँ लोड कर सकते हो सेक्शन लाइन, कैसे,
देखो इन्होंने लिया हुआ है सेंटर लाइन, ठीक है, इसको लिया और नॉर्मल लिया तो भी चलेगा, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से कट किया, ठीक है, ये देखो ऐसे बाहर तक कट कर दिया। एलिवेशन लेयर ओपन कर लो, सॉरी सेक्शन लेयर, क्योंकि इसका कलर भी सेम है तो ठीक नहीं रहेगा अपने को, कलर चेंज कर दो इसका। इसका कलर अपन रख देते हैं येलो, ठीक है। अब आपके हाथ में एक चाकू ले लीजिए, चाकू लेके बस सोचना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम सही है, हाँ सही है। चाकू लेके सोचना स्टार्ट करिए। यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक किया गाइस, और यहाँ पे ले लिया वर्टिकल। जब चाकू से काटोगे तो ये दिखेगा क्या? डेफिनेटली ये दिखेगा। विंडो दिखेगा क्या? यस डेफिनेटली दिखेगा विंडो। ये दीवार दिखेगी, हाँ, क्योंकि यहीं से तो काटोगे, ठीक है। जब यहाँ से कट करना स्टार्ट करोगे गाइस, तो क्या आपको ये पीछे का ये डोर दिखेगा? ऑफकोर्स दिखेगा। ये देखो ये लिया, ये डोर दिखेगा, क्योंकि जब काट रहे हो तो ये दीवार भी दिखेगी, यस डेफिनेटली दिखेगी। ये दिखेगा, हाँ जी डेफिनेटली दिखेगा। और उसके साथ ये दिखेगा, हाँ ये भी दिखेगा, ये देख रहे हो ना ये वाला, ये दीवार है ना, काटोगे तो हॉल के सामने से दीवार दिखेगी दिखेगी। यहाँ आओ तो ये दीवार दिखेगा, हाँ जी दिखेगा। दीवार का ये कॉर्नर दिखेगा, क्योंकि आप एक से कट कर रहे हो तो पीछे कुछ है नहीं, तो ये भी दिखने लगेंगे स्टेयर्स भी, हाँ जी दिखेंगे। ये स्टेयर्स भी दिखेगा, ये स्टेयर्स भी दिखेगा, इवन ये स्टेयर भी दिखेगा। पीछे की विंडो भी तो दिखेगी, हाँ जी दिखेगा। विंडो के बाद विंडो का ये पॉइंट पॉइंट भी तो दिखेगा, यस दिखेगा, क्योंकि ये एक सेक्शन है, तो यहाँ से कट कर रहे हो तो ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, ठीक है। तो जो जो दिखा हमने सबको काट दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ, कि जो जो दिखा हमने सबको चाकू से काटते चले गए, उस पर टिक करना है केवल, ठीक है। अब अब देखिए जैसे इन्होंने डोर विंडो बनाया, मैंने उसके हिसाब से लिया है। हो सकता है वर्कबुक में ये सटा के बनाए हो उन्होंने डोर, तो वो फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट को समझो। अब एलिवेशन समझने के बाद सेक्शन समझना बहुत ही आसान हो जाता है। रीजन आपको दिखाता हूँ। यस, क्रॉस सेक्शन। तरुण बोल रहे हैं फ्लोर की हाइट कैसे लें? फ्लोर कौन सी फ्लोर की बात कर रहे हो तरुण? माइक ऑन कर लो। यहाँ से गए जीएल से पीएल की हाइट। जीएल से पीएल की हाइट कितनी होती है? अभी जस्ट बताया मैंने आपको, 1 फीट 6 इंचेस। यहाँ से वॉल की हाइट कितनी होती है गाइस? 10 फीट होती है, ठीक है। पहले एक ही फ्लोर बनाते हैं जिससे कंफ्यूजन कम हो, बाद में ऊपर वाला बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया। हमने कहा यार ये ऊपर का फंडा क्लियर। हाँ तरुण बोलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, ये कहते हैं जैसे 10 फीट हाइट ले रहे हैं सर हम अगर फ्लोर की, हाँ, तो उसमें सर स्लैब इंक्लूड कर रहती है या फिर सर वो कैसे नहीं, डिसाइड अब करते हैं सर ये ये? हमने अभी स्लैब लिया ना ये 10 फीट, अब यहाँ से स्लैब लेंगे ऊपर 6 इंचेस का। ये हमारा अब 6 इंचेस आ रहा है, ये इसके बाद ये हमारा स्लैब आ गया। इसके बाद पैरापीट भी आएगा, और इधर एक कमरा भी है ना ऊपर, तो उसका भी आएगा। बट वो स्टेप हम बाद में करते हैं, पहले नीचे का कंप्लीट कर लो, इससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सर तो गैस फ्लोर ये, हाइट मतलब जो हमारा हाँ बेस का फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, उससे सर जो हाँ सेकंड का जो फ्लोर है उसकी सर टोटल रहती है ना सर? नहीं सर, सर जैसे एक फ्लोर से लेके सर नेक्स्ट फ्लोर तक जो फ्लोर हाइट रहती है, तो हाँ, उसमें सर स्लैब भी इंक्लूड होती है ना सर वो? स्लैब भी इंक्लूड रखते हैं। तो उसमें देखो क्या होता है, जैसे एलिवेशन तुम दिखा रहे हो, तो उसमें इंक्लूड करके दिखाना पड़ता है। सेक्शन में तो क्योंकि स्लैब भी दिखता है ना कट करता हुआ, यस सर। ठीक है, तो उसमें उसमें स्लैब की थिकनेस भी दिखाते हैं। और अभी रही बात की हाइट की, तो हाइट कुछ जगहों पे अलग अलग रहेगा। जैसे कि कई बिल्डिंग्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगी जिनके सारे फ्लोर 10 फीट के हैं, उसी में 6 इंचेस की स्लैब है, ठीक है, देखा है ऐसा? यस मतलब क्लियर हाइट आई 9.5 फीट। और कुछ ऐसे दिखेंगे जिसमें 10 फीट 6 इंचेस लिया है उन्होंने वॉल की हाइट, उसमें 6 इंचेस स्लैब है, 10 फीट हाइट है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली अभी सिटी में तो जो लोग ले रहे हैं सब लोग 10 फीट हाइट ले रहे हैं, उसी में 6 इंचेस स्लैब। तो जो क्लियर हाइट आ रही है वो 9.5 फीट आ रही है, अभी नए कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ।
ओके सर, मतलब ठीक है। सेक्शन में मार्क हो जाएगा, वो उससे क्लियर हो जाएगा सर सेक्शन में। हाँ, ये इसीलिए इसीलिए दिखा ही रहे हैं इसको। अब जैसे कि तुम मान लो राजस्थान के लिए बना रहे हो, अब राजस्थान में हर जगह पे बिल्डिंग की हाइट 12 फीट की नहीं रखते। ठीक है, 11 से 12 फीट रखते ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? वहां सनलाइट बहुत ज्यादा रहता है ना, तो जब बिल्डिंग की हाइट ज्यादा रहेगी तो हीट कम अंदर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो वहां पर उस तरीके से होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ हिमाचल में जो पहाड़ी एरियाज हैं, वहां स्लोप रूफ देना होता है, उस हिसाब से वहां पर हाइट लेते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। ओके ओके सर। लेकिन जो भी है, आपको यहाँ सेक्शन में मेंशन करना है, इसीलिए सेक्शन बना ही रहे हैं। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए, तो गाइस यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। अब देखो कितना मजेदार है ये। यहां से स्टार्ट है आपका विंडो। हम सबको पता है क्योंकि यहाँ पे बीच में विंडो है, क्योंकि ऊपर प्लान में दिख रहा है ना। तो विंडो के लिए सिल हाइट कितनी होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ऑफसेट लिया 3 फीट। यहां से गए हमने ऊपर गए, और विंडो की हाइट लिया हमने 4 फीट। बन गया। अब ये पूरा दीवार का काम खत्म। अब इन लोगों को बोलो तुम लोग आराम करो। सिर्फ आपको एक बीच से सेक्शन लाइन लेना है, ड्रॉ कर देना है, एक तरफ से फ्री हो गया आप। तो देखो कितना आसान है। यहाँ पर एक विंडो आ रही है। ठीक है, ये वाली। अच्छा, ये देखो भूल गए थे हम लोग सही से, नहीं ये नहीं क्यों दिखेगी, यहाँ है, ये है। और विंडो ठीक है यहाँ सेक्शन में। ये विंडो किसकी दिख रही है फिर? कोई विंडो मिसिंग तो नहीं है हमारा? इसका डोर हो गया। यहाँ से कट कर रहे हो तो विंडो क्यों दिख रहा है? यहाँ कोई विंडो है क्या? मुझे लगता है वर्कबुक में होगा फिर। विंडो है सर। यहाँ पर विंडो है ना? विंडो है। हाँ, ये यहाँ पर एक विंडो है। इमेजिन कर लो है। ठीक है, कोई बात नहीं, छूट जाता है। तो यहाँ से एक हमने लाइन लिया, वही मैंने कहा कैसे तो देगा नहीं। सेलेक्ट किया, उसकी हाइट जो है यहाँ से 3 फीट सिल हाइट ले लिया। कितना ले लिया गाइस? 3 फीट सिल हाइट ले लिया। यहाँ से ऊपर चले गए गाइस 4 फीट। ठीक है, फिर रेक्टेंगल लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। हमने कहा यार विंडो का हमारा काम हो गया है। अगर तुम्हें डोर का भी इसी में वर्क करना है तो रखे रहो अभी थोड़ी देर। डोर के लिए यहाँ से जाओ, जहां तक डोर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, देखो 3 फीट आ रहा है ना। डोर की हाइट हमने ले लिया यहाँ से, तो डोर की हाइट लेंगे 7 फीट। ये हो गया। अब इसको आप डिलीट कर सकते हो, इसको भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इसको भी डिलीट कर सकते हो। थोड़ा फ्रेम रियलिस्टिक दिखे इसके लिए अभी मैं हैचिंग वैचिंग नहीं लगाऊं, लास्ट में आपका मन करे तो लगा लीजिएगा। ये कर दिया। ठीक और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। लास्ट में ओवर किल कमांड लगा दोगे तो जितनी भी लाइन ओवरलैप हो रही है सब हट जाएंगे एक बार पे ही। ये हो गया। सेलेक्ट किया, ये हो गया। मन करे तो दिखाओ, नहीं तो पर्याप्त है। आपका विंडो निकल के आ गया, डोर निकल के आ गया। ठीक है, अब ये वॉल भी आपकी निकल के आ गई। इसके बाद गई, अब क्योंकि और कुछ दिख रहा है कि यहाँ से काटने के बाद अब डायरेक्ट यहाँ की विंडो दिख रही है। यहाँ की विंडो के लिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर दिखने लगेगा पॉइंट। बस, ये है और ये है। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करोगे, इसको ऑफसेट दे दो कितना, 3 फीट का। पहले जीएल से पीएल पे पहुंच जाए, सॉरी सील हाइट पे पहुंच जाए। फिर यहाँ से आप 4 फीट दे दो, ऊपर पहुंच जाए। ये बहुत इजी और कंफर्टेबल टेक्निक है ये। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट को एलिवेशन ऐसे बनाओगे सेक्शन तो बहुत इजी जाएगा। इसको तुरंत हटा दिया करो, उससे आपकी लेयर्स कम होती चली जाएंगी और टेंशन कम होता चला जाएगा। ये आ गया। यहाँ पर वॉल दिखेगा क्या? सही, 4.5 वाला ही वाला सही है। ठीक है, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है, अब कैसे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये स्टेयर्स दिख रही हैं आपकी। ठीक है, स्टेयर्स कौन सी है? ये वाली। ठीक है,
स्टेयर्स वही जो अपना 6 इंचेस 9 इंचेस 6 इंचेस 9 इंचेस 6 इंचेस 9 इंचेस, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ये देखो ये प्लान व्यू में दिख रहा है ये वाला। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाइए 6 इंचेस, ये अपने आप 9 इंचेस ही आएगा। फिर 6 इंचेस आइए, फिर ये 9 इंचेस ही आएगा, फिर 6 इंचेस ही आएगा, और ये 9 इंचेस ही आएगा। ठीक है, यहाँ से तो इनका काम भी हो गया। तो जिसका जिसका वर्क होता जाए उनको उनको हटाते जाइए, क्योंकि जब ये हो गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। और ये भी रिक्वायर्ड नहीं, पड़ा रहने दीजिए, ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभी वर्क हो चुका है, ये भी वर्क हो गया, ये भी वर्क हो गया। किसी में कोई विंडो तो नहीं है, एक बार देख लीजिए। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। तो नीचे का तो हमारा सारा वर्क इसका कंप्लीट है। अब चलते हैं ऊपर, एक कमरा बना देते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक आर्क है, ये सब तो बाद की चीजें हैं। आप इसको यहाँ पर एक एंगल लेके ऐसे उखाड़ दें। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं इसको आप। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वही सेम एक कमरा बनेगा, और ये चीज जो है ऐसे यहाँ पर पोर्च रहेगा। ठीक है, और ये जो आया है, ये कौन सा लाइन आया होगा पता है? ये लाइन आया होगा ये वाला, यहाँ से। तो यहाँ से एक आर्क निकला होगा, इस लाइन से लास्ट तक आर्क गया हुआ है, आर्क मेंशन है वहां पे, यहाँ पे स्टार्ट इन एंगल वाला आर्क यूज हुआ है। ठीक है, तो बाद में कर लेते हैं, पहले चलो ऊपर वाला कमरा कंप्लीट कर दें। तो यहाँ से हम सब ने देखा कि इस हाइट से इस हाइट तक, ठीक है, गया हुआ है। तो सेलेक्ट किया इसको, कॉपी कमांड कर दिया, सॉरी ऑफसेट कमांड ले लिया, 10 फीट ले लिया, ये देखो आ गए यहाँ पे। और फिर ये अंदर से नीचे ही आया हुआ है, 2 फीट नीचे ही आया हुआ है ये। तो 2 फीट नीचे भी आ गया, इधर से 2 फीट निकला भी है ये। ठीक है, तो 2 फीट निकाल देते हैं इसको, और जो 2 फीट निकला है वो ऐसे आया है, और इधर से ऐसे गया भी है। ठीक है, ये हमने इसको हटा दिया। ठीक है, इसको और डिटेल में समझना है तो आपके पास ये प्लान भी रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लान भी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपको ये सारा कुछ बना रहे हो। ये हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है, क्योंकि ये जो वॉल है, वॉल तो दिखेगा नहीं इसमें क्योंकि सेक्शन ऊपर का है, तो ये वॉल हटा दो। ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, इवन ये भी नहीं दिखेगा, इवन ये भी नहीं दिखेगा। सिर्फ क्या दिखेगा? ये दिखेगा। ठीक है, तो मैंने कहा यार इसको चलो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा काम टाइम बचाते हैं। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, कॉपी कमांड लिया, यहाँ से कॉपी लोगे एकदम परफेक्ट कॉपी आ जाएगा। ये यहाँ मिला दिया, सिर्फ इसको नीचे तक पहुंचा दो। कैसे? एक्सटेंड कमांड है। ठीक है, ये हो गई, बन गया। ठीक है, तो हमारा विंडो भी रेडी हो गया। अब क्या बचा इस, अब देखो यहाँ जो स्लैब है इसमें हमें डालनी है हैचिंग। ठीक है, तो हैचिंग डाल, कंपाउंड वॉल भी बना देना। कंपाउंड वॉल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, कंपाउंड वॉल ये वाला है। ठीक है, तो कंपाउंड वॉल गाइस हमेशा 3 फीट का ही जनरली लेते हैं। और 3 फीट भी कहाँ से लेते हैं ये ध्यान से देखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जहां से स्लैब आपकी खत्म होती है वहां से 3 फीट। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से हम लोग ने 3 फीट लिया हुआ है। इसमें समझने वाली बात ये है, इसमें ये पोर्शन तो आरसीसी है। क्यों आरसीसी है ये देखो। और ये पोर्शन सिर्फ बाउंड्री के तौर पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रिम कमांड लिया, इन दोनों को डिलीट कर दिया, इसको सिर्फ इतना दिखाया, इसको पूरा दिखाया क्योंकि वो आरसीसी है। और अब यहाँ से लेके पूरा स्लैब एक कर दो, क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे रेनफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने सबको डिलीट कर दिया, पूरा हमारा ये क्लियर हो गया पूरी तरीके से। रेडी 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 रेडी, चलो ये भी बना ही देते हैं, क्यों छोड़े इसको। तो इसके लिए आपका जो ये लाइन है, इस लाइन से एक लाइन खींच लो, ये स्टार्ट इन एंगल। स्टार्ट इन एंगल यहाँ पर देखो ये है,
स्टार्ट एंड एंगल उल्टा बना दिया। ये हो गया। इसका जरूरत शायद है कि नहीं, उसमें इन्होंने दिया हुआ है कि नहीं, देख लो, डिपेंड करता है। यार इन्होंने ये वॉल कोई और रेफरेंस लिया हुआ है, देखो थोड़ा सा 9 इंचेस की गैपिंग है इनके बीच में। तो 9 इंचेस में कुछ आ रहा था क्या सेक्शन लाइन में? ये देखो ये आ गए। तो हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये दोनों हमारा रेडी है। 9 इंच गैपिंग लिया इन्होंने। इसका प्रोजेक्शन होगा गाइस, ये जो देख रहे हो ये स्टेयर्स, ये देखो इनके बीच में लगभग 9 इंच की गैपिंग आ रही है। तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से ना होके ऐसे देखना पड़ता है आपको कि कहाँ से इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा ऐसा दिखाया है कि कर्व शेप में चीजें बनी हुई है। और ये तो वही आ रहा है। शायद हम लोगों ने यहाँ की, यहाँ पर जो विंडो लगा हुआ है उसकी विड्थ कम होगी। ठीक है, विंडो की विड्थ चेक कर लीजिएगा। फिर भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये विंडो की विड्थ कम होगी। कितनी है? हमने 5 फीट लिया है। अब इसमें देखो कितनी है। ये है W। ये 5 फीट तो है। सर साइज में मल्टीपल सिंबल्स कैसे ऐड करें, बताता हूँ। अभी पहले ये वाला क्लियर करो, बता देते हैं। यहाँ से हम 9 इंच हमें दिख रहा है, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, 9 इंच के लिए इसको सेलेक्ट किया, 9 इंच मूव कर देते हैं ऐसे। और ये आर्क जो है ऐसा, ठीक है, ये हो गया। और एक लाइन गैस यहाँ से खींच लो यहाँ तक, सेलेक्ट कर लो, ऑफसेट कर दो 2 इंच का, थोड़ा सा दिखने लगे, जब तुमने मेहनत किया तो अच्छा दिखने लगे। अब गैस यहाँ पर ये नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ लगानी फुटिंग्स। क्या लगाना है गाइस? फुटिंग। फुटिंग लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फुटिंग दिया हुआ है फ्री हैंड से, फुटिंग मेंशन नहीं है। बाकी कहीं पर भी जब फुटिंग आप लगाओगे तो फुटिंग दिखाएगा कि कितना करना है। तो यहाँ देखो, ये पूरा क्या है गाइस, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होंगे, ये पूरी सैंड की फिलिंग है। ठीक है, ये सैंड है, 1 फीट से सैंड है। और 6 इंचेस की यहाँ पर आरसीसी वर्क डाला, मतलब कंक्रीट डाला गया है। यहाँ पर कंक्रीट डाला गया है, यहाँ कंक्रीट डाला गया है, और यहाँ कंक्रीट। इसे स्टेप फुटिंग बोलते हैं गाइस। अब ये बहुत कम यूज होता है, बोलिए आउटडेटेड हो चुका है। बट अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक बना लो बाहर। सबसे नीचे वाला जो सबसे ऊपर होता है, ये 1 फीट का होता है। ठीक है, और ये 1.5। अगेन ये डिजाइन होने के बाद डिसाइड होता है। और ये हो गया, ये ऊपर वाला स्टेप है। कितना का इस? 1 फीट। क्योंकि 9 इंचेस की ब्रिक होती है, तो ब्रिक से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप बढ़ता चला जाता है इसका। तो यहाँ पर हमने इसको 4.5 इधर से बढ़ा दिया, और जो इधर से बढ़ाया उसको मिरर मार दिया, इधर बढ़ गया। और इसको जल्दी 9 to 10 फीट और 9 to 10 इंचेस इस तरह से कर दिया। एक और फिटिंग बना दिया, उसमें भी 4.5 और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। मिरर कमांड, ये। और उसके बाद सबको सेलेक्ट कर लो, जे इंटर। अब एक ईंट और रखी जाएगी, तो उसके लिए 9 इंचेस और। फिलहाल जितना आपको डिजाइन में दिया रहेगा उतना आपको लेना है। ये कर दिया ऐसे। इन दोनों को 1 फीट उठा दो, कि ऊपर वाला मैंने 10 इंच ले लिया था।
क्योंकि ब्रिक हमारी 9 इंच की रहती है, हमने 1 इंच ऊपर मूव कर दिया। चलिए, ये हो गया। ये देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ पर एक सेंटर रखेंगे, एक सेंटर इसका रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे। क्योंकि इसके आगे क्या है, वो कंपाउंड वॉल है, तो कंपाउंड वॉल के नीचे फुटिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 2 3। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ऐसे इजी पड़ता है। एक लाइन यहाँ खींच दो और एक लाइन यहाँ खींच दो। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड, उठाया यहां से, पहला पॉइंट कॉपी कर दिया, मिड पॉइंट मिलने लगेगा ना आपको, यहाँ पर कॉपी कर दिया, यहाँ पर कॉपी कर दिया, बस। इसके बाद अब क्या करिएगा, इस यहाँ पर इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको कर दिया, इसको कर दिया। अब यहां से गए 6 इंचेस का, सॉरी 1 फीट का सैंड फिलिंग करना होता है, ऐसे। ये लिया हमने, क्योंकि इसके बीच तो ये पूरा क्या बोलते हैं, ब्रिक वर्क रहेगा, तो इसको हटा दिया। इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है, पूरी तरह से हम लोग रेडी हैं कंक्रीट की फिलिंग करने के लिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से हैच पे जाना है। हैच पे जाने के बाद यहाँ से गैस पहले कंक्रीट ले लो। कंक्रीट हमने कहा यहाँ भरेंगे, यहाँ फिल करेंगे, 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 और सबको स्केल देंगे। ठीक है, ये भर गया हमारा कंक्रीट। इसको थोड़ा और स्केल बढ़ा दो, इससे कि दिखने लगे। दिखने लगे। बहुत ज्यादा स्केल है तो बढ़ गया है, बहुत ज्यादा घट गया है। कभी भी जब स्केल मतलब कोई चीज हैच करो, नहीं प्रॉपर दिखे, तो एक दूसरा स्केल ऑन करके उसमें आपको ट्रायल कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग ट्रायल करने के लिए, और जरूरी नहीं कि वही पैटर्न हो, कोई पैटर्न देखो यहाँ पे, और उसके बाद उसको हैच करके देखो कितने को प्रॉपर दिख रहा है पैटर्न। या तो अपग्रेड नहीं ले रहा है, या तो अपडेट नहीं हो रहा है। हम्म, चलो अभी ले लेगा वो, पता नहीं क्यों अपडेट नहीं ले रहा है, दूसरे फाइल में हो जाएगा। अब यहाँ पर गैस क्या करना है, यहाँ पर हमें सैंड की फिलिंग कर देना है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, सिर्फ उठाना है, ऐसा लगाना ही तो है। यहाँ से सैंड ले लो, पहले कंक्रीट फिलिंग कर दो, यहाँ पर कंक्रीट का वो रहेगा, यहाँ पर भी कंक्रीट रहेगा, और ये स्लैब पे भी कंक्रीट रहेगा। ठीक है, सारे जगहों पर हमारा कंक्रीट की फिलिंग हो गई। इवन यहाँ पर भी कंक्रीट रहेगा अगर ये कॉलम है तो, और ब्रिक का है तो ब्रिक लगा देंगे। डन। इसके बाद फिर से गैस यहाँ पे जाएंगे, हैच पे। हैच पे जाने के बाद यहाँ से आएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पर सैंड। मिल गया सैंड, ये सैंड की फिलिंग है। क्योंकि अब इसका कलर ऐसा हो गया है कि पता नहीं चल रहा है,
ठीक है, तो हमने कलर बदल दिया कि शायद कुछ दिखे। ठीक है, सैंड की फिलिंग कर दिया। इसके बाद गए इस एंटर कर दिया। यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपने लगा देना है अपने ब्रिक वर्क को, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक वर्क होगा, यहाँ ब्रिक वर्क, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ब्रिक वर्क के लिए फिर से जाओ। यहाँ जाने के बाद ये देखो ब्रिक का पैटर्न ले लो। ब्रिक का पैटर्न जनरली क्रॉस लिया जाता है। ये लिया, ये देखो, ये क्लिक कर दिया ब्रिक के लिए, ये ब्रिक क्लिक कर दिया, ये ब्रिक क्लिक कर दिया, ये ब्रिक क्लिक कर दिया। ठीक, ये देखो अभी धीरे धीरे आ रहा है, वो आ जाएगा, पता नहीं क्यों अपडेट नहीं ले रहा है। यहाँ पर जाके इसको ले लो ब्रिक, और इसको ले लो ब्रिक, एंटर कर दिया। तो ये ब्रिक की फिलिंग आ गई, और ये सीमेंट सैंड की फिलिंग आ गई, और ये पूरा विंडो हमारा रेडी हो गया। कमेंट करो गैस, यहाँ तक ये हैच का छोड़ दो, हैच में अलग से दिखा देता हूँ। ये पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया क्या? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, सेक्शन में कोई किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? ठीक है। अरे हाँ फुटिंग जी की हाइट बोलिए। बता देना। फुटिंग हाँ, की जो हाइट फुटिंग की यहाँ पर हाइट डायमेंशन लेस है फिलहाल, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करोगे। बाकी क्योंकि मुझे, मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है। मैंने यहाँ पर अपने से ले लिया है 1.5 फीट। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कर दिया है 9 इंचेस, तीसरा स्टेप कर दिया 9 इंच। इसे फ्री हैंड से बना सकते हो। जब दिया रहेगा तो बनाएंगे, नहीं दिया तो फ्री हैंड से बना दो। जुनेद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, क्रॉस सेक्शन में जो स्लैब का क्रॉस सेक्शन है ना, उसके हाँ, नीचे हमको बीम भी दिखाना चाहिए ना, मतलब 15 इंच का बीम या 18 इंच का बीम, जैसे क्रॉस अगेन, सेक्शन में जब कॉलम के साथ अगर स्लैब हमें और दिया है, बीम आता है। सामने वाले ने बीम की ड्राइंग की दिया हुआ है, तब तो बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन जो प्लान है उसमें हमने नहीं दिया है, हमने कॉलम भी कहीं नहीं दिखाया, देखो। जी। कॉलम नहीं, ये कॉलम नहीं है, ये ब्रिक की वॉल हमने दिखाया है। तो जब तुम स्ट्रक्चरल मेंबर का करोगे, अपना सीधा कॉन्सेप्ट है, जो दिखेगा बना दो। ठीक है। ठीक। इवन फुटिंग भी दिया नहीं है, बस डायमेंशन जस्ट ड्रॉ कर दिया उन्होंने, तो हमने भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नहीं देते तो भी कोई दिक्कत नहीं ठीक। है, क्योंकि मेंशन नहीं है। ठीक है। संगदीप, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मतलब जो सेक्शन का जो ड्राइंग है, सेक्शन हाँ, रेलिवेशन ड्राइंग शीट में प्लान के किस तरह बनाना चाहिए, नीचे या ऊपर? फिर से बोलो संगदीप। ड्राइंग शीट जो होता है, उसमें हाँ प्लान हाँ रहता है, सेक्शन रहता है, एलिवेशन रहता है, जो सामने से हाँ ड्राइंग हाँ होता है। हाँ हाँ तो सेक्शन और एलिवेशन प्लान के हाँ। किस तरफ होना चाहिए, ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि प्लान देख के ही आदमी समझेगा ना कि सेक्शन एलिवेशन बना है इसका। नीचे ही स्टैंडर्ड रहता है। यस यस यस, प्लान के नीचे, क्योंकि प्लान ही बता रहा है ना कि हाँ, इसका सेक्शन ये है, एलिवेशन ये है। मतलब मैं तो कई प्लान में, अप्रूव्ड प्लान में देखा है ऊपर बना हुआ है, वो डिपेंड इसलिए करता वो है, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन क्या अलाउ कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगेन, हर कॉर्पोरेशन का अपना रूल होता है। बट अगर आप दिखा रहे हो एज एन इंजीनियर, तो प्रैक्टिकली समझो, प्लान है उसका एलिवेशन सामने पता चलेगा ना कैसे कैसे बना है। हाँ हाँ, मतलब ड्राइंग का स्टैंडर्ड है नीचे ही। हाँ, ठीक है। और उसमें अगर ठीक। कॉर्पोरेशन बोल रहा है, कई कॉर्पोरेशन ऐसे बोलते हैं, यहाँ साइट लेआउट बनाओ उनके लिए। ठीक है, फिर वो बोलते हैं इधर हमको सेक्शन एडिशन दो, यहाँ प्लान दो, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके। हाँ, ये इन्होंने बोला कोई सिंबल्स के बारे में, अभिषेक शर्मा बोल रहे हैं कोई सिंबल, कौन से सिंबल की बात करें अभिषेक? माइक ऑन कर लीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन से सिंबल की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है, और बहुत आसान करके बताया है, बिलीव करिए। लोग अपना ऑटोकैड कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्शन एलिवेशन उनको क्लियर नहीं रहता है। तो श्रेयस, हेलो। आप पूछना चाह रहे हो? हाँ जी बोलिए श्रेयस। तो एक बार ब्लॉक का बता देंगे कि ब्लॉक वो। कैसे लगाते हैं? हाँ। ठीक है, ये इनका कुछ सिंबल पूछ रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ किस सिंबल की बात कर रहे हैं। अभिषेक सर, शर्मा। हेलो हाँ सर। जी। जब हम ये इसमें साइज लिखते हैं ना रूम का, तो उसमें हाँ। मल्टीप्लाई का सिंबल डालते हैं बीच में, तो वो कैसे हम्म। ऐड करते हैं, वो कहाँ से आता है, वो नहीं पता लग रहा है एक्स एक्स एक्स। सर। जो स्टार का एक्स बटन से। होता है सर, नो नो नो, एक्स, प्रॉपर एक्स। कीबोर्ड में स्टार वाले एक्स। बटन से अच्छा। हाँ, एक्स बताए ना, वो A B C A D, उसी में एक्स ओके है ना। ओके 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 सर, ओके ओके हाँ, सर। ठीक है। अभी इन्होंने पूछा है कि श्रेयस, क्या पूछा आपने? कुछ तो पूछा ना आपने। ओ अच्छा, क्या बोलते हैं, ये प्लान तो हो गया, सेक्शन रिविजन हो गया, किसी ने कुछ पूछा, मैंने बोला बताता हूँ, भूल गया। ब्लॉक कैसे डालना है अच्छा, सर? ब्लॉक, हाँ ठीक है। तो ब्लॉक डालने के लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो मैंने ये कल लेयर्स क्यों बताया था आपको, लेयर्स के फायदे दिखाता हूँ आपको।
अब मैंने कहा है कि यार मुझे ना इसका अभी एलिवेशन नहीं देखना है। तो यहाँ देखो लाइट लगी हुई है, मैं इसे बंद कर दूंगा, एलिवेशन देखो बंद हो गया। फिर मैंने कहा मैं इसका सेक्शन भी नहीं देखना चाहता हूँ, तो मैंने सेक्शन भी बंद कर दिया। बोला करंट लेयर, हमने कहा हाँ बंद कर दो, क्योंकि मुझे इनको क्या पढ़ाना है, इनको ब्लॉक। ठीक है, तो मैं बाकी चीजों को डिस्टर्ब क्यों करूँ। ठीक है, मैंने कहा यार ऐसा करो फुटिंग तुम भी जाओ, ऐसा करो हैच तुम भी जाओ, ठीक है, स्टेज को भी बोला तुम भी जाओ, ठीक है, सनसेट को बोला तुम भी जाओ, टेक्स्ट को बोला तुम भी जाओ। इससे क्या होगा गाइस, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सी चीजें इनकी क्लियर हो जाएंगी ऐसे ही। ठीक है, हमने सारे लेयर्स को ऑफ कर दिया, सिर्फ जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हमें लगे कि ये इनका होना जरूरी है, सिर्फ उनको रखा। ठीक है, ये देखो अब इन्होंने कोई ब्लॉक का लेयर बनाया है क्या, ये देखो फर्नीचर नाम से लेयर बनाया हुआ है। हमने फर्नीचर ऑन किया, देखो सब गायब है, सिर्फ फर्नीचर ऑन है। अब मैं मजे से इनके लिए ब्लॉक्स लगा सकता हूँ। तो यहाँ इमेजिन करिए मुझे कोई ब्लॉक लगाना है, तो सिंपल है, फर्नीचर लेयर ओपन करिए, व्यू में जाइए, यहाँ पर आपके पास टूल पैलेट्स है, यहाँ पर आपके पास ढेर सारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जिसमें आपको लेना है सिविल का ब्लॉक, सॉरी आर्किटेक्चर का ब्लॉक, कहाँ गया ऊपर, ये यहाँ से आप उठाइए। अगर टॉयलेट सीट लेना है आप ले लीजिए, ट्री लेना है ट्री ले लीजिए, और कुछ लेना है तो ले लीजिए। ये सब डायनेमिक ब्लॉक्स है। इसके अलावा आप डिजाइन सेंटर से ले सकते हो। डिजाइन सेंटर पे क्लिक करना है, देखो डायरेक्ट इन्होंने ओपन किया था, बट हम बैक चलते हैं एक बार। ईएनयूएस में आना है, डिजाइन सेंटर में आना है, ये सब ब्लॉक ही है। मेनली हम यूज करेंगे होम स्पेस, होम डिजाइनर और किचन। ठीक है, लैंडस्केपिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत लैंडस्केपिंग, ज्यादातर इन्हीं दोनों में रहेगा हमारे काम का। ठीक है, तो यहाँ से उठाइए, जो आपको लगाना हो लगा दीजिए। इसके अलावा मैं आपको लगभग क्या बोलते हैं 10,000 से 15,000 ब्लॉक्स मैं दे दूंगा आपको, बने बनाए जैसे, क्योंकि इनके पास ब्लॉक है। संदीप आपके पास ब्लॉक रखे हैं क्या, ये शायद आपने ना, पे क्योंकि तो इन्होंने मतलब ब्लॉक, सीट है। अच्छा आपके पास अच्छा। है। ठीक है, तो मैं ऐसे सीट दे दूंगा जिसमें ये सब रखा हुआ है गाइस। तो उससे क्या होगा कि बना बनाया मिल जाएगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपको लगाना रहेगा। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक का साइज कम करना ज्यादा करना एकदम प्रैक्टिकल है। इसको सेलेक्ट करिए, अगर आपको कम करना है। ठीक है, मान लीजिए ये स्टिक टेबल है, कम करना है, सेलेक्ट करिए, यहाँ से स्केल कमांड लीजिए, क्लिक करिए, 0.5 किया, आधा हो गया, डबल करना है तो इसको 2 कर दीजिए, डबल हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा ऑन ऑफ। अब आप चाहते हो कि कुछ लेयर डिलीट ही ना हो। ठीक है, जैसे कि आप नहीं चाहोगे ना कि आपकी वॉल जाए, तो इसमें अगर वॉल लेयर है, ठीक है, चलो मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्नीचर ना जाए, तो मैं फर्नीचर को लॉक कर दिया। अब देखो ये फर्नीचर जो है हमारा नहीं जाएगा, ये यहीं के यहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया गाइस, लॉक हो चुका है। देखो फर्नीचर मूव हो रहा है क्या, क्योंकि फर्नीचर मूव करके करोगे क्या। ठीक है, तो ये इसने क्या कर दिया, फर्नीचर को लॉक कर दिया। जिस लेयर को लॉक करना चाहोगे उस लेयर को तुम यहाँ से लॉक कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मेरी सेंटर लाइन कहीं ना जाए तो सेंटर लाइन को लॉक कर दो। ठीक है, तुम चाहते हो मेरा डायमेंशन लाइन कहीं ना जाए तो डायमेंशन लाइन को लॉक कर दो और ऑन कर दो। अब डायमेंशन लाइन हल्का दिखेगा और कहीं जाएगा नहीं। ये देखो सेलेक्ट करके तुम सोचो कि मूव करूं, नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि गैस ये लॉक हो चुका है। ठीक है, इसके बाद गैस इसके लॉक के बगल में ही एक फ्रीज करके कमांड है। मान लीजिए कि आप जिसमें हैचिंग पड़ी हुई है, इस हैचिंग को आप फ्रीज करना चाहते हो। ठीक है, इस हैचिंग को हमने देखो हैश लेयर इन्होंने दिया हुआ है क्या, से ये हैश लेयर है। ठीक है, हैश ऑन कर दिया, और हैश का जो लेयर है, फिर अभी हैश लेयर पे है नहीं, वॉल लेयर पे है सारा चीज। मैं पहले इसको हैश लेयर पे भेज देता हूँ। कौन सी लेयर पे है ये अभी, जीरो लेयर पे। ठीक है, जीरो लेयर को ही मान लो। अब ये जीरो लेयर पे हमारा सब कुछ बना है। अगर मैं जीरो लेयर को फ्रीज कर दूं, हैच भी जीरो लेयर पे चला गया क्या इनका, सारा कुछ जीरो लेयर पे ही है। ठीक है, मान लीजिए मैंने हैश को पकड़ा और हैश को कोशिश किया कि यहाँ चला जाए, देखो हैश को मैंने भेज दिया हैश लेयर पे, स्पेशली इधर का हैश, इधर का नहीं, अभी इधर का केवल किया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको फ्रीज कर दिया। हैच मैंने कहा यार हैच को मेरे को बगल में करना फ्रीज, ऑन ऑफ से ऑन ऑफ हो जाएगा, फ्रीज कर दिया हमने, ये देखो फ्रीज हो गया। ठीक है, ये देखो ये फ्रीज हो गया। अब बोलोगे सर फ्रीज भी तो वही कर रहा है जो ऑन ऑफ कर रहा है। यस डेफिनेटली, बट अब फ्रीज होने से क्या फायदा है गाइस, कि अब ये जो यहाँ पर रखा हुआ है वो वहीं रहेगा। अगर मैं सोचूं
कि मैं इस प्लान को फॉर द मिनट्स या सिर्फ इतने ही पार्ट को जिसको मैंने फ्रीज किया है, इतने ही पार्ट को मैं यहाँ से उठाऊं और इसको मैं मूव कर दूं कहीं और, ऐसे। ठीक है, याद होगा मैंने क्या किया था, फ्रीज किया था। ठीक है, अब देखो फ्रीज में डिफरेंस क्या होगा। जैसे मैं इसको अनफ्रीज करूंगा, ये भाई साहब कहीं जाएंगे नहीं, ये कहीं जाएगा नहीं, वैसे के वैसे ही रखा रहेगा, और ये जबकि वो तुम्हारा वॉल चला गया है। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत कम लोगों को पता होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अब इसी चीज को, ठीक है, लोग ऑटोकैड जानते हैं बट ये चीज नहीं जानते। इसी चीज को अगर मैं ऑन ऑफ कर दूं, क्या कर दूं गाइस, ऑन ऑफ कर दूं, ये जो हैश लेयर है, हैश लेयर को मैंने क्या किया आपको यार, ऑफ कर दिया, फिर से चला गया। अब क्या, मैं फ्रीज नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फ्रीज नहीं कर रहा हूँ, ऑन ऑफ कर रहा हूँ। उठाया, 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 पूरा ही उठा लिया, और इसको मैंने यहाँ से मूव किया यहाँ पे। अब गाइस मैं अगर इसको फिर से ऑन करूं, इसको, ये हैश का जो बल्ब है, ठीक है, ये गया नहीं यार, ये तो बेइज्जती करा दिया। इसमें जनरली होता क्या है, इसमें ये सर अपन, हाँ हाँ, बोल बोलो। ये हैच हैच लेयर में हैच नहीं है, जीरो लेयर पे ही है हैच। शायद इसीलिए वो नहीं मूव हो रहा है, बट उसका काम बता देता हूँ। इससे होगा क्या, कि जब ऑन ऑफ रहेगा तो ये साथ में चला जाएगा, और ये अच्छा, ये इसलिए नहीं गया क्योंकि इधर भी अटैच है ना ये, तो ये साथ में यहाँ चला जाएगा। और अगर ये फ्रीज करोगे तो यहीं के यहीं ब्लॉक रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। यही मेन डिफरेंस रहता है ऑन ऑफ और फ्रीज में। और साथ ही साथ डिलीट लेयर आप देख ही रहे हैं। कई बार ऐसी चीजें भी करनी पड़ेंगी गाइस आपको, कि आप चाहते हो कि मेरा कोई एक चीज जो हो, कोई एक लेयर हो, प्रिंट ना हो। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं, अपने कंपनी की डिस्कशन करना चाह रहे हैं लोगों से, तो लेयर प्रॉपर्टी में जाइए, जिसको भी आप चाहते हो कि वो प्रिंट ना हो, देखिए आप दिख रहा है ना, प्रिंट नॉन प्रिंट, ठीक है, तो उसको आप यहाँ से लॉक कर दीजिए। इसे हैश को मैंने यहाँ से लॉक कर दिया, इसको लॉक कर दिया, जिसको जिसको लॉक कर दोगे, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट में नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब बड़ी ड्राइंग बनाओगे तो आप कुछ चीजों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टेयर केस है, ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहे। क्लिक करो, इसने पूछा कितना, मैंने बोला 50% ट्रांसपेरेंट रहे। ये देखो कर दिया। अभी दिखाऊंगा, वो एकदम हल्का हल्का दिखेगा। कैसा दिखेगा इस, वो हल्का हल्का दिखेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा इसकी कोई सेक्शन लाइन है, आप चाहते हो कि सेक्शन लाइन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो डॉट 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 दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस लगा हुआ है, कंटिन्यूअस की जगह पे आपने सेंटर लाइन फॉर्म में ले लिया उसको। तो जो आप सेक्शन लाइन पे जो बनाओगे, वो सेंटर लाइन की तरह ही ड्रॉ होगा। ठीक है, और सेम चीज गाइस, अगर आप चाहते हो कि उसकी थिकनेस कम ज्यादा हो, तो उसकी थिकनेस भी कम ज्यादा कर सकते हो। ये कल का टॉपिक बचा हुआ था। अब मैं दोनों का एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ आपको। स्टेयर से यहाँ से ऑन करो, सारा ऑन कर लो। ये देखो, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टेयर्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इस, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं इसको ऑफ कर दिया तो कोई फर्क नहीं है, और इसको ऑन कर दिया तो ये देखो, जैसे मैंने ऑन किया, स्टेयर्स आपकी हल्की हल्की हो गई। ध्यान से देखना, मैं जैसे इसको ऑफ करूंगा तो आपको प्रॉपर दिख रहा है, क्योंकि मैंने वहां से 50% ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया था। अब वो मैं 50% ट्रांसपेरेंसी को का इफेक्ट नहीं देखना चाहता हूँ, ये देखो ऑफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, जिस क्लिक करना है दिखने लगे कि हाँ, पूरी ड्राइंग में ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब मैंने अभी दिखाया कि हमने सेक्शन लाइन यहाँ पर खींचा, ये वाला, इसको सेक्शन लेयर पे भेज दो। यहाँ पर ये वाला लेयर था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, शायद ये लेयर था, कोई और लेयर था, ये लेयर था। ये उठाओ, वन और मोर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज लॉक। अच्छा, वो लेयर हमारा लॉक है, तो जो लेयर लॉक रहेगा उधर से कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, हमें भेजना था उसको सेक्शन लाइन पे, बट वो लेयर हमारा क्या था, लॉक था। तो अब लोग गए सेक्शन लाइन पे ही, देखो आ गए। ठीक है, शायद यही है ना।
तो यहाँ से क्या होगा गाइस, वो अपने आप उसको दूसरे लेयर में चला जाएगा। अब यहाँ से बस वो चूज कर लेना है कि यहाँ से ऑन नहीं है वो सेंटर लाइन, ये देखो जैसे चूज किया उस लेयर का ये पूरा डॉट 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 करके आने लगेगा। तो ये था हमारा लेयर्स, ये था हमारा सेक्शन और एलिवेशंस, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है गाइस, आज हम लोग को आज ये बनाना है, ठीक है? ये और ये, ठीक है। ये दोनों ही आज हमें बनाना है घर पे बैठ के। अच्छी बात ये है कि सामने पूरा रिकॉर्डिंग है तो आपको बहुत आराम से जा रहा है। तो मैंने इसीलिए आपके सेशन में ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं डाला। अदरवाइज मैं आपको बताऊं तो सारे बैच में संगदीप जानते हैं 1 घंटे की डेली रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद ये दोनों साथ में ही मैं बनाने के लिए देता हूँ विथ प्लान, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ज्यादा काम देता हूँ, एक बट घंटे मैं से ज्यादा लगता था। ज्यादा लगता था ना। अब सोचो कि अभी भी लोग बोल रहे हैं ज्यादा है, तो अभी तो कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मेट में सर थोड़ा सा मेरा एक चेंज डाउट था किया। सर। हाँ जी बोलिए। सर ये मीटर्स में यूनिट्स कैसे यूज करने का है सर? बस सिंपल है, यूएन इंटर करो यहाँ पे, यहाँ पर डेसिमल कर दो, यहाँ पर मीटर कर दो, हो गया। अब ड्रॉ करो, डायरेक्ट सब तुम्हारा मीटर्स में? मीटर में। हाँ ये मीटर हो गया। तुम्हें 10 मीटर चाहिए, 20 मीटर चाहिए, लो कर दो, ये तो ट्वेंटी मैं बार मीटर हो बार गया। डाल रहा हूँ, इंचेस में ही आ रहा है सर वो। नहीं नहीं, डेसिमल करिए और मीटर करिए। अभिषेक जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए, तब तक मैं प्लान देख लूँ सबका। सर अगर जैसे मैंने किसी लेयर को ऑन और ऑफ किया है, जैसे मैंने ऑफ हाँ, किया तो उसी प्लेस पे अगर मैं कोई चीज एडिट करना चाहूँ तो वो हो सकता है या नहीं हो सकता है? लेयर अगर ऑन रहेगा तभी कर सकते हो, लेयर ऑफ रहेगा तो ऑफ दिखेगा वो। अगर जैसे मैंने ऑफ कर दिया है और उसी हाँ सेम प्लेस पे कोई और चीज मैं उस जगह पे एडिट करना चाहूँ तो? कर सकते हो ओके, और वो अगर तो। फिर उस जगह उसके बाद मैंने लेयर ऑन कर दिया तो फिर वो ओवरलैप हो जाएगा या फिर हाँ कोई हाँ, और चीज हो सकती ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि अब देखो इसके ऊपर ये बना दिया, हमें उससे क्या मतलब है, ओवरलैप कर सकते हैं उसको। है? ओके, हम्म, ठीक है। आपका होमवर्क भेजा है कि नहीं, असाइनमेंट भेज दिया है सर। आपने? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस ये, और एवरीडे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप एवरीडे नहीं करेंगे दोस्त तो फिर आप मजा नहीं पाएंगे इसका। इस बार श्रेयस, अच्छा ठीक है, इस आपके बैच में मैंने बहुत अपडेट किया हुआ है सिलेबस, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपको देने वाला हूँ कि कोई भी कंपनी उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसलिए अपने बैच में अगर आप सही से मेंटेन करके डिसिप्लिन डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना कुछ मिलने वाला है इस बैच में। मैंने बैच का थोड़ा सा सिलेबस चेंज किया हुआ है और अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा बीम की चीजें मिलने वाली है। तो बस ध्यान से डेली बेसिस पर अटेंड करिए आप लेक्चर्स को, जिससे कि आपको फायदा हो, और फायदा उन्हीं को होगा जो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया शाकर, ठीक है। मंजूर कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका टास्क नहीं दिखा मुझे। सर मैं थोड़ा बाहर था। वही सर, मैं यूनिट्स मीटर्स में डेसिमल में डालने के बाद भी इंचेस में ही मेजरमेंट बता रहे हैं सर। मेजरमेंट तो इंचेस में ही बताएगा ना। आपने डायमेंशन चेंज थोड़ी किया है, आपने लाइन चेंज किया है। डायमेंशन के लिए फिर जाइए, आपको पढ़ाया था ना कल, एनोटेट, यहाँ जाइए। हाँ। डायमेंशन को अलग से करना पड़ेगा, डायमेंशंस और लाइन का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ आके फिर से आइए डेसिमल पे, अब ये मीटर में आएगा। प्राइमरी यूनिट्स में। यस, तो उसको जाके वहां से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। भारत जी बोलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका टास्क कहाँ है पहले वो बताइए, फिर बताइए पूछना क्या है। मैं भेज रहा हूँ अभी क्लास के बाद। हाँ हाँ भेजिए, हाँ बोलिए डाउट अपना। सर मैंने पूछ रहा था, जो अपना फ्रीज कमांड है, जो लेयर हाँ को आपने फ्रीज कर, हाँ तो ये एक्चुअली सर मतलब कि अपन डिलीट ना हो पाए ड्राइंग, या दूसरा कुछ हाँ, इसका? मतलब कि वो चीज वहीं के वहीं रहे, उसका स्थान चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए आपने बीएमडब्ल्यू का व्हील बनाया, ठीक है। अब व्हील में एलॉय व्हील का साइज इधर उधर नहीं करना चाहोगे ना, वो फिक्स रहे। पहिया ऊपर नीचे हम कर रहे हैं बार बार, ठीक है, तो जस्ट फ्रीज हो जाए उसके लिए, ठीक है। वो एलॉय व्हील जो है वहीं के वहीं रहे, पहिया हम मूव करके वहीं पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। रोहित, मैं उसका ब्रिज वाली ड्राइंग का एक एक वीडियो भेज रहा हूँ, मेरा ही वीडियो भेज रहा हूँ। एक बार पहले देख लो, अगर उससे फिक्स हो गया तो ठीक है, नहीं फिक्स हो गया तो ड्राइंग भेजना।
क्योंकि आपने ड्राइंग भी नहीं बनाया हुआ है। सबसे पहले गाइस आप लोग अपना ये प्लान वाला ड्राइंग, यहाँ पर वो है क्या, क्या बोलते हैं, महादेव आप यहाँ पर हैं क्या? ठीक है, क्योंकि उन्होंने कल बोला था सर मुझे नहीं कवर करा रहे। ऋषिकेश आपका भी प्लान नहीं दिखा। दोस्त अगर प्लान नहीं बनाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और अभी मैं 27 से घर जाने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों को काफी कमांड्स देने वाला हूँ। इस बार सैटरडे को भी जहां तक है क्लास में रखने वाला हूँ। ठीक है। तो जिससे कि मेरा ऑटो कैड पूरी तरीके से फिनिश रहे, जब तक आप क्या बोलते हैं, जैसे मैं आऊँ तुरंत ही आपका रेविट स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो रेविट का इंस्टॉलेशन के लिए मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, ओ सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर भेज दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कल से स्टार्ट करेंगे, एक एक लोग, दो दो लोग स्क्रीन शेयर करके इंस्टॉल कर लेना। कुछ लोग जो थोड़े से टेक्निकल एक्टिव रहते हैं वो अपने से कर लेंगे, सिर्फ क्रैक में मेरी हेल्प लगेगी। कुछ लोग को प्रॉब्लम आएगी तो मैं स्क्रीन शेयर करके करा दूंगा। ठीक है। और प्रॉब्लम एक ही दो लोग को आती है, मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। हेलो सर। हेलो। सर, रविट मैंने स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड किया है, वो चलेगा या फिर दूसरा? 100% चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा वर्जन है? लेटेस्ट मत करिएगा, हाँ, लेटेस्ट मैं वर्जन में लेटेस्ट प्रॉब्लम किया होती है। है। हाँ, लेटेस्ट में आपको प्रॉब्लम जा सकती है, क्योंकि लेटेस्ट जब ज्यादा यूज करते हो ना, कॉमर्शियल बेसिस पर लिखने लगता है तो बंद कर देता है सॉफ्टवेयर उसको। हाँ ठीक सर, है। अभी आप मेरे को सॉफ्टवेयर भेजेंगे तो उसको और ये दोनों मैं रख सकता हूँ, इसको डिलीट नहीं करना नहीं नहीं, पड़ेगा? एट ए टाइम ओनली वन। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो अभी वो अकाउंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक स्पेसिफिक है सर। ब्लॉक, ठीक है ठीक है, ब्लॉक का कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ लैपटॉप में ब्लॉक का आशिफ क्या होता है ना, ब्लॉक कुछ कुछ लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हो पाता है या फिर इंस्टॉल नहीं हो पाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ब्लॉक दे रहा हूँ, उसको यूज कर लीजिएगा। ठीक है। केबल ब्रिज की मैं ड्राइंग रोहित भेज रहा हूँ, बाकी आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। रोहित आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर मुझे सर डाउट था, पेज नंबर हाँ 11 में जो प्लान दिए थे आप। हाँ जी। एक्चुअली मैं 2 दिन ये ज्वाइन नहीं किया था क्लास। क्यों नहीं तो किया था सर आपने? ये इसमें सर जो, क्या बोल रहे सर? क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किए थे आप? सर आपको व्हाट्सअप किया था, वो मेडिकल इशू की अच्छा, वजह से थोड़ा। ठीक है, हाँ बताइए। सर ये जो डिस्टेंस इसमें है, रूम के अंदर का डिस्टेंस है, तो वो हम्म। डिस्टेंस हम लोग वॉल का प्लस करके उसमें टोटल लेंगे फिर? फिलहाल जोड़ सकते हो, बट हाँ वॉल का प्लस करके ही लेना पड़ेगा। ये वो तो जोड़ लो सर। ना, अंदर की कितनी आ रही है प्लस वॉल की थिकनेस मिला के देख ओके। लो पूरा ओवरऑल। ओके सर, ओके सर। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनर टू इनर है कि आउटर टू आउटर है, दो ही चीज रहती है। ठीक। ओके सर। तो गैस आपको क्या करना है, आज सेक्शन एलिवेशन सबका बना होना चाहिए विथ प्लान। अगर नहीं बनाओगे तो फिर ना कवर नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं कल आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी सी कुछ चीजें बची हुई हैं हमारी ऑटोकेड की इसके अंदर की। इसके बाद मैं 3D भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। 3D भी पढ़ाइए, जैसे वो आपका इंस्टॉल नहीं हो पाया है काशिफ, मैं आपको ब्लॉक्स देता हूँ, उसको यूज करिए। ठीक है, वो ग्रुप में डाल दे रहा हूँ ब्लॉक्स। ठीक है, कुछ सर लैपटॉप में नहीं लोड हो पाता है। हाँ बोलो। ब्लॉग्स मैंने सेपरेट किया हुआ था, मैंने डाल हाँ, दिए ग्रुप में। अच्छा, आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो मैं भेज दे रहा हूँ ब्लॉक ढेर सारे आपको। ठीक है, परेशान मत हो, क्योंकि कभी कभी किसी किसी लैपटॉप में नहीं लोड हो पाता है वो, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। सर, सर अभी ये जो ऑटोडेस्क। डायमेंशंस, मंजूर कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी सर मंजूर ये बताइए। हॉल रूम्स वगैरह के जो डायमेंशंस मेंशन होते हैं, ये हाँ, इंक्लूड प्लास्टरिंग थिकनेस वगैरह इंक्लूड करते हैं क्या सर ये? प्लास्टरिंग को रिक्वायर्ड नहीं होता, जब बीम वर्क करते हो ना तो उसमें प्लास्टरिंग हम लोग दे देते हैं खुद से। ठीक है, जब बीम वर्क करेंगे तो उसमें प्लास्टरिंग कर देते हैं, इसमें प्लास्टरिंग करते नहीं है, क्योंकि 9 इंचेस में तो केवल ब्रिक ही होता है ना। हम्म। ठीक है, हमारा जो ब्रिक है वो तो 9 इंचेस का ही है, तो रिक्वायर्ड नहीं है। जब रेविट में करेंगे तो उसमें हम लोग प्लास्टर आउटर और इनर दे देंगे, आउटर 20 mm, इनर 12 mm, वो पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। अभी हम लोग को कॉलम ओके सर। ओरिएंटेशन भी पढ़ना है, कॉलम भी ये लगाना है, और 3D भी पढ़ना है, तो थोड़ा सर, ये सा। ऑटो कैड वगैरह सॉफ्टवेयर कैसे आप भेजेंगे? ऑटो कैड की रेविट, रेविट का मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसको डाउनलोड आप करेंगे। इंस्टॉलेशन का एक वीडियो भेजूंगा, मैक्सिमम चांस है कि उसी से इंस्टॉल हो जाएगा। कोई सर, स्टेप मेरे को बचेगा ऑटो तो। कैड भी चाहिए क्योंकि मैं थोड़ा ज्वाइन लेट किया था। कब किया आपने ऑटो कैड? नहीं है आपके मैंने पास? सिर्फ 2 दिन, हाँ 2 दिन के बैक में तो यार आपको ज्वाइन किया। डाउनलोड कर लेना चाहिए ना अब तक। अगर 2 दिन हो गया तो इतनी लापरवाही मत करिए, मैं तुरंत भेज रहा हूँ, तुरंत करिए आप, नहीं तो ठीक है नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपका नहीं हुआ, कल की क्लास में बताए होते तो भी हो जाता। मैं कल साइट पे से क्लास देख रहा था तो हाँ इसीलिए नहीं नहीं, हो ठीक है, अभी मैं भेज रहा हूँ, तुरंत डाउनलोड करिए, तुरंत इंस्टॉल करिए। ठीक है, पाया। चले।